हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रखर इंस्टीट्यूट। और आज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एंड दैट इज मोस्ट डेली यूज इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस कई बार क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर से नहीं बनते हैं। ठीक है, कई बार ये सेंटेंस जो हैं ओन क्रिएट होते हैं, कई बार ये फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो हमको क्या करना है कि डेली यूजेस सेंटेंसेस को हमको रोज़ पढ़ना है और हमें रोज़ इसको हमारी टंग में लेकर के इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इनको लिख लेना है, नोट कर लेना है और रोज इसको पढ़ना, सारी चीज़ों को रिवाइज करना है एवरी डे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मज़ेदार भी है। तो चलिए सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए क्या है। पहला सेंटेंस है मेरे दिमाग का दही मत करो। ठीक है, कई बार जब हमें गुस्सा आता है तो हम ऐसा बोलते थे कि भैया मेरे दिमाग का गुस्सा मत करो, मेरे दिमाग का आप दही मत करो, है ना, जो है। तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डोंट फ्राई माई ब्रेन। ठीक है, डोंट फ्राई माई ब्रेन है, मेरे दिमाग का दही मत करो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, वह तो केवल बातों का शेर है ना। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति बातें ही करता है, काम नहीं करता, है ना। तो बातें ही करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वह तो केवल बातों का शेर है, काम वाम कहीं नहीं करता। क्या बोलेंगे, ही इज जस्ट अ पेपर टाइगर। क्या कहेंगे, ही इज जस्ट अ पेपर टाइगर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, मेरे साथ बहस मत करो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, मेरे साथ बहस मत करो, डोंट बिकर विथ मी। ठीक है, या बहस करना को बार्गेन भी कह सकते हैं, भाव-ताव करना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, मेरे साथ बहस मत करो, डोंट बिकर विथ मी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्या है, यू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। ठीक है, यू पुट द कैट अमंग द पिजन। यदि हम सेंटेंस को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तुमने बिल्ली को कबूतरों के बीच रख दिया। ठीक है, ये तुमने बिल्ली को क्या कर दिया, कबूतरों के बीच रख दिया, तो ऐसा बनेगा। लेकिन इसका रियल सेंटेंस क्या होता है, ये होता है तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। ठीक है, कई बार प्रोवर्ब्स होते हैं जिसे हम हिंदी में लोकोक्तियाँ या मुहावरे कहते हैं, उनका इंग्लिश में जब हम देखते हैं तो वो कुछ और होता है और हिंदी में जब हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ही डिफरेंस हो रहा है, इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो हमको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में नहीं जाना है, केवल सेंटेंस को पढ़ लेना है एंड वी मस्ट यूज दिस सेंटेंस इन आवर डेली स्पीकिंग। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा देखते हैं, कोई भी चलेगा। क्या सेंटेंस है, कोई भी चलेगा। तो इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आइदर इज एक्सेप्टेबल। क्या कहेंगे, आइदर इज एक्सेप्टेबल। एक होता है कोई भी चलेगा और दूसरा होता है कोई भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेदर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी नहीं चलेगा, नेदर इज एक्सेप्टेबल। अगला देखते हैं, बहुत हो गया। क्या है, बहुत हो गया। बहुत हो गया को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, इनफ इज इनफ। कई बार गुस्सा आता है ना, कई बार हमको गुस्सा आता है तो हम कहते हैं बस बहुत हो गया, आपको मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, क्या कहते हैं हम, इनफ इज इनफ। और भी बहुत सारी होती है, जब गुस्सा आता है तो बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं, है ना। तो ये दीज आर दी वर्ड्स दैट शुड बी यूज्ड टू स्पीकिंग वेल एंड फ्लुएंटली। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्या सेंटेंस है, अगला सेंटेंस बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी है। चलिए पढ़िए क्या है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके दोस्तों को आपको कहीं ले जाना हो, आपके मामा जी के घर या कहीं पे भी, तो आप क्या कहते हो, चलो आते हैं, कितना टाइम लगा, अरे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस गए और आए। तो इन दैट सिचुएशन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसे हम कहते हैं इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग। क्या कहेंगे हम, इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यह मेरी मजबूरी थी। क्या कहेंगे, यह मेरी मजबूरी थी। कई बार ऐसा बोलने में आ जाता है कि सर ये मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं करूँगा, मजबूरी थी। तो इसे हम कहते हैं इट वॉज माई कंपल्शन। क्या कहते हैं, इट वॉज माई कंपल्शन, यह मेरी मजबूरी थी। अगला देखो, चप्पा चप्पा छान मारो। अच्छा, चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक है, चेक एवरी नॉक एंड कॉर्नर। चेक एवरी नॉक एंड कॉर्नर, चप्पा चप्पा छान मारो। मोबाइल घूम गया, चप्पा चप्पा छान मारो, मिलना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चप्पा चप्पा छान मारो। सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट वी शुड यूज इन आवर डेली स्पीकिंग मैनर। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं मजबूर था। क्या सेंटेंस है, मैं मजबूर था, है ना। किसी काम में आप फंस गए और किसी गलत काम को कर दिया तो क्या कहेंगे, अरे सर मैं मजबूर था इसलिए मुझे करना पड़ा, है ना। क्या कहेंगे, इट वॉज हेल्पलेस। क्या कहेंगे,
इट वॉज हेल्पलेस, यहाँ इट की जगह आई लगा देंगे, ठीक है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था, ठीक है। मदद जो है मेरी किसी ने नहीं की, ठीक है। अगला है उसको तो मजाक करने की आदत है। क्या सेंटेंस है? सेंटेंस है उसको तो मजाक करने की आदत है। उसको तो मजाक करने की आदत है। क्या बोलेंगे? ही इज यूज्ड टू जोकिंग, ठीक है। यहां ध्यान रखना, जब भी हम बात आदत करने की कहते हैं तो इसे हम यूज्ड टू कहते हैं। क्या कहते हैं? यूज्ड टू। उसे तो सिगरेट पीने की आदत है, क्या हो जाएगा? ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। उसे तो बहाने बनाने की आदत है। ही इज यूज्ड टू एक्सक्यूजिंग, उसे तो है ना चलने की आदत है। ही इज यूज्ड टू वॉकिंग, ठीक है। उसे तो यहाँ आने की आदत है। ही इज यूज्ड टू कमिंग हियर, उसे तो शराब पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है गाइस। चलिए अगला है बुरा मत मानो। क्या है? बुरा मत मानो। डोंट गेट ऑफेंड, डोंट गेट ऑफेंडेड। देखो ऑफेंड का मतलब क्या होता है? नाराज करना भी होता है। क्या होता है? नाराज करने, या किसी को बुरा लगे, है ना, या भला लगे, तो ऐसे में भी हम क्या कहते हैं? बुरा मत मानो, ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है। चलो आगे है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। चलो देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? मेरा दिमाग का दही मत करो, डोंट फ्राई माई ब्रेन। अगला देखो, वह तो केवल बातों का शेर है, ही इज जस्ट अ पेपर टाइगर। मेरे साथ बहस मत करो, डोंट बिकर विथ मी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला है, तुमने तो सब गड़बड़ कर दी, यू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। अगला है, कोई भी चलेगा, आइदर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी नहीं चलेगा, नाइदर इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ध्यान रखिएगा। अगला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग। क्या बोलेंगे? इट वॉन्ट टेक अ लॉन्ग। अगला देखिए, यह मेरी मजबूरी थी, इट वॉज माई कंपल्शन, ठीक है। अगला है, चप्पा चप्पा छान मारो। कैसे बोलेंगे? चेक एवरी नॉक एंड कॉर्नर, चेक एवरी नॉक एंड कॉर्नर, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला है, मैं मजबूर था, ये हो जाएगा आई वॉज हेल्पलेस, ठीक है। मेरी जो है किसी ने मदद नहीं की, आई वॉज हेल्पलेस। अगला है, उसको तो मजाक करने की आदत है। क्या है? उसको तो मजाक करने की आदत है। ही इज यूज्ड टू जोकिंग, उसे सिगरेट पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट, उसे तो शराब पीने की आदत है। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है, बुरा मत मानो, डोंट गेट ऑफेंडेड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है, हम अक्सर हमारे माता पिता कहते हैं, भैया पेट भर के खाओ, आराम से खाओ, शांति से खाओ, परंतु पेट भर के खाओ। इसे हम क्या कहेंगे? ईट योर फिल, जब तक पेट ना भरे तब तक खाओ, ईट योर फिल, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस देखो, काफ़ी आसान है, मज़ेदार है, और डेली यूज़ में जो है उपयोग होने वाली हमारी ये सेंटेंसेस हैं। इनके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। कई बार हमें जो शब्द नहीं आता है उसके लिए हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, बट नॉट, दैट इज़ रॉन्ग, यूज़ दिस। घमंड मत करो, घमंड मत करो। डोंट बी बिग हैड, डोंट बी बिग हैड। अक्सर लोग कहते हैं ना कि पैसा आ जाता है तो क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। तो डोंट बी बिग हैड, ठीक है, घमंड मत करो। अगला देखो, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू गेट ऑफ माई बैग, वाई डोंट यू गेट ऑफ माई बैग। ध्यान रखिएगा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू गेट हिम बैग, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। वाई डोंट यू गेट ऑफ आवर बैग। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करिए और सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये तो डेली का सेंटेंस है, रोज़ हम कहीं ना कहीं रख देते हैं, है ना। और रोज़ जब हम कहीं रख देते हैं तो उसके बाद हम यही कहते हैं कि मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ होगा कि चश्मे यहाँ लगा लिए और चश्मे ढूंढ रहे हैं, हुआ है आपके साथ? तो ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो क्या है? मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई फ़ोन। क्या बन जाएगा सेंटेंस? आई कांट फाइंड माई फ़ोन, ठीक है। अगला देखिए, मुझे सारा प्लान समझाओ। क्या सेंटेंस है? मुझे सारा प्लान समझाओ, ठीक है। वॉक मी थ्रू द प्लान। क्या सेंटेंस है? वॉक मी थ्रू द प्लान, ठीक है। मुझे सारा लेसन समझाओ, वॉक मी थ्रू द लेसन, ठीक है। मुझे सारा पार्ट समझाओ, लेट मी थ्रू द लेसन। समझ में आई बात? मुझे सारी चीज़ें समझाओ, लेट मी थ्रू ऑल द थिंग्स। क्लियर है? चलिए आगे है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये तो हम अक्सर कह देते हैं कि उसके सामने सर कोई नहीं टिक पाएगा। वो इतनी भयंकर इंग्लिश बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, ठीक है। सर वो इतना भयंकर दौड़ता है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। वो इतना भयंकर बोलता है कि उसके सामने कोई बोल भी नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं नो वन कैन कम्पीट विथ हिम। क्या कहते हैं? नो वन कैन कम्पीट विथ हिम।
तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने समझा था। अच्छा, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने समझा था, तुम और कोई हो, ऐसा बोलने में आता है जब आदमी कहीं ना कहीं विश्वासघात हो जाता है। ठीक है, चल, यू आर नॉट वॉट आई थॉट अबाउट यू। ठीक है, यू आर नॉट वॉट, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने आप समझा था, वॉट आई थॉट अबाउट यू। ठीक है गाइस, ये सेंटेंस है, काफ़ी आसान है, मज़ेदार है। चलो, इसे कहते हैं बराबरी का सौदा। अब बारी आई ना, इसे कहते हैं बराबरी का सौदा। अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा और आप भी भयंकर बोल रहे, ठीक है, इसे कहते हैं बराबरी का सौदा। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर डील। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर डील। अगला देखिए, तुम्हें कब अक्ल आएगी। अच्छा, तुम्हें कब अक्ल आएगी, क्या सेंटेंस बनेगा? When will you wisen up? When will you wisen up? तुम्हें कब अक्ल आएगी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान है, मज़ेदार है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है, यह तो दुनिया की रीत है। ठीक है ना भैया, लड़की को जो है शादी के बाद कहाँ जाना पड़ता है? ससुराल। यह तो दुनिया की रीत है। ठीक है, और कई सारे कार्यक्रम भी करना पड़ते हैं। ये तो भैया दुनिया की रीत है। शादी के पहले दिन आप नई ट्रेन निकली, पहले मेहंदी का फंक्शन होगा, फिर हल्दी का होगा, फिर अन्य रीति रिवाज होते। भैया ये तो दुनिया की रीत है। क्या बोलेंगे? दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क। दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क। ये तो दुनिया की रीत है। ठीक है, चलो अगला देखो, उससे कहो अपना मुंह बंद रखे। अच्छा, लड़ाई हो गई भैया, शादी हो रही थी घर में तो लड़ाई हो गई, उससे कह रहे हो कि अपना मुंह बंद रखे, शांति का माहौल बना के रखे। ठीक है, क्या सेंटेंस बन जाएगा? टेल हिम टू शट अप। क्या हो जाएगा? टेल हिम टू शट अप। कई बार आपने ये सेंटेंस सुना होगा, सीरियल्स में और मूवीज़ में कई बार बोला जाता है, टेल हिम टू शट अप, उसे कहो अपना मुंह बंद रखे। शट अप तो सुना ही सुना है आपने। ठीक है, उससे कहो अपना मुंह बंद रखे। अगला है, साफ साफ लिखो। ठीक है, ये सेंटेंस आपके लिए है। साफ साफ लिखो, धीरे लिखो परंतु सही लिखो, क्लियरली लिखो। क्या हो जाएगा? राइट क्लियरली। क्या हो जाएगा? राइट क्लियरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, तुम बात को कहां से कहां ले गए। अच्छा, आपने एक मुहावरा सुना है ना, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, राई का पहाड़ बनाना ही है। तुम बात को कहां से कहां ले गए। क्या सेंटेंस बन जाएगा? यू आर गेटिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है भाई, हम जा कहीं और रहे थे, है ना, बातें कुछ और रहे थे और तुम बात को कहां से कहां ले गए। सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर गेटिंग ऑफ ट्रैक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। ये हो जाएगा सेंटेंस, है ना, कि जब भी हमें कहना हो कि भैया तुमको क्या पता, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। क्या हो जाएगा? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। कैसे? इनसाइड आउट, मतलब रग रग से। ठीक है, क्या सेंटेंस हो गया? आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें जो है रग रग से जानता हूँ। अगला सेंटेंस देखो, मुझे नाम याद नहीं रहते। अक्सर हम ये भी बोलते हैं, है ना, अरे यार क्या है कि मुझे नाम नहीं याद रहता, तुम्हारा नाम मैं भूल गया, तुम्हारा नाम क्या था, ऐसा बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई एम टेरिबल एट नेम्स। ठीक है, आई एम टेरिबल एट नेम्स, मुझे नाम याद नहीं रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले सेंटेंस है, तुम शायद मुझे अच्छे से नहीं जानते। ठीक है ना, लड़ाई होती है तो सबसे पहला सेंटेंस यही होता है, तुम शायद मुझे अच्छे से नहीं जानते। क्या बनेगा? यू प्रोबेबली डोंट नो मी। ठीक है, यू प्रोबेबली डोंट नो मी। यहाँ पे जो प्रोबेबली है ना दोस्तों, ये शायद का मीन है। ठीक है, शायद, है ना, यह हो सकता है तुम मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। ठीक है, जब सामने वाला आपको नहीं जानता है अच्छे से, तब हम प्रोबेबली का यूज़ करते हैं। जानता तो है लेकिन अच्छे से नहीं जानता, एट दैट टाइम वी शुड यूज़ प्रोबेबली। अगला है, चलो आज मिलते हैं फिर। क्या लिखा है? चलो आज मिलते हैं फिर। ठीक है, क्या बन जाएगा? लेट्स कैच अप टुडे। क्या सेंटेंस हो जाएगा? लेट्स कैच अप टुडे। ठीक है, आगे देखो, अभी तो हमें लंबा समय तय करना है। सर हम अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है भैया सीखो, तो कितना समय लगेगा? तो भैया इतना समय लगेगा आपको, 2 महीने से हताश हो गए हम तो सर, क्या करें? अभी तो आपको लंबा समय लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज इज ओशियन। भाषा क्या है? समुंदर है। ठीक है, और इसमें अगर तैरना है तो
आपके पास कैपेसिटी एबिलिटी होना चाहिए ताकि आप सारी चीज़ें सीख सके, कवर कर सके। अभी तो हमें लंबा समय तय करना है। क्या सेंटेंस बन जाएगा? वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तो हमें लंबा समय तय करना है। सर ये जो जीवन मिला है ना बहुत परेशानी भरा है। अरे नहीं भैया, परेशानी भरा नहीं है, अभी तो आपको लंबा समय तय करना है। ठीक है, क्या सेंटेंस हो जाएगा? यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।